हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। अपने स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल के रेस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट और आज अपने कर रहे हैं चैप्टर के क्वेश्चन। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। तो देखिए, अपने पास ए और बी का टाइम दिया हुआ है। तो ए का टाइम है अपने पास में 36 सेकंड और बी का टाइम है अपने पास में 45 सेकंड। और अगर मैं इस टाइम का रेशो बनाऊं तो मेरे पास में ये रेशो बन रहा है 4:5। अब अपने को पता है जैसा कि टाइम का अपोजिट जो है वो बनेगा डिस्टेंस का रेशो। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ या अपोजिट करता हूँ, टाइम के रेशो से मैं डिस्टेंस का रेशो बनाता हूँ तो वो मेरे पास बनता है 5:4। अपने पास में ए और बी के जो डिस्टेंस का रेशो आया है वो आ गया 4:5। अब अपने को ये कन्फर्म है कि जो रेस को जीतेगा वो रेस को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ डिस्टेंस वाले मामले में जिसका रेशो बड़ा है वो रेस को कंप्लीट करेगा। तो अपने पास ए का रेशो है 5 जो कि बड़ा है, तो मैं इस 5 को 100 लिख देता हूँ, यानी कि 5 रेशो किसके इक्वल है 100 के, क्योंकि जो रेस जीतेगा वो रेस को कंप्लीट करेगा। तो 5 का मेरे पास में आ गया 100 मीटर। 5 को 100 बनाने के लिए मैंने उसे मल्टीपल किया 20 से, तो मैं 4 को भी 20 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो मेरे पास में बी का आ जाएगा 80 मीटर। तो अगर देखा जाए तो इस रेस में ए बी को 20 मीटर से हरा देगा, यानी कि बी 20 मीटर से रेस को हार जाएगा और यही अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ए 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में ये दौड़ कंप्लीट कर लेगा। मतलब अपने से ए का टाइम फाइंड करने के लिए कहा गया है। देखिए, ए और बी दो दौड़ कर रहे हैं और इसमें ए बी को 35 मीटर से हराता है। 200 मीटर की दौड़ है, तो ए जब 200 मीटर पूरा करता है तो बी 35 मीटर से हार जाता है, मतलब ये 165 मीटर ही दौड़ पाता है। अब अपने अगर इसका रेशो बनाएं तो ए का रेशो बनेगा 40 और बी का रेशो बनेगा 33। ये अपने पास ए और बी के डिस्टेंस का रेशो आ गया। तो डिस्टेंस का अपोजिट अपने पास होता है टाइम। तो ए और बी का जो टाइम का रेशो है वो आएगा 33:40। अब अगर मैं रेशो के अकॉर्डिंग बात करूं तो ए बी को रेशो के 7 रेशो से हरा रहा है, जबकि अगर टाइम की बात करें तो ए बी को 7 सेकंड से हरा रहा है, यानी कि 7 रेशो की वैल्यू 7 सेकंड है। तो एक रेशो की वैल्यू अपने पास आ गई 1 सेकंड। और इन्होंने ए का टाइम पूछा है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 1 सेकंड है तो 33 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 33 इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 33 सेकेंड। तो अपना आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर.एस. अग्रवाल का 3। ये कह रहा है 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से परास्त किया। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया का मतलब हरा दिया। यदि ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो बी की स्पीड कितनी है। मतलब अपने को बी की चाल या स्पीड पता करनी है। तो देखिए, अपने पास जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा में समय। आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उससे ये कन्फर्म होगा। तो अपने पास स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर अपने इसे करते हैं तो सबसे पहले देखिए, अपने ए का डाटा उठाते हैं।
तो ये कह रहा है ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस था 800 मीटर और ए की जो स्पीड थी वो स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मीटर में किलोमीटर का भाग नहीं लगता, तो अपने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 5/18 से। ये आपका जब आप टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये 4 से 2 टाइम इसे अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 40/18 और इसे जब नेक्स्ट कवर करेंगे अपने तो ये अपना हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास स्पीड आ गई। अब मैं ए का टाइम कन्फर्म कर लेता हूँ कि 800 मीटर को कवर करने के लिए ए ने टोटल टाइम कितना लिया। तो अपने पास फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने फार्मूला लगा दिया कि ए ने टाइम लिया 800, ए का डिस्टेंस था 800 मीटर और स्पीड थी 20/9। जैसे अपने इसे कवर करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 20 रह जाएगा नीचे। जब अपने इसे काटेंगे तो इसे कट जाएगा 40 पे और अपने पास आंसर आ गया 360 सेकेंड। यानी कि ए रेस को कवर करने के लिए टोटल टाइम लेता है 360 सेकेंड। देखिए इसमें स्पीड दी हुई है, ये रेशो का क्वेश्चन नहीं है, ये स्पीड से रिलेटेड है, तो इसमें पहले ए का टाइम कन्फर्म होगा। अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं बी के पोर्शन पर। ये कह रहा है, अब अगर हम बी की बात करें तो बी ने डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया, कितना 800 मीटर, लेकिन जो बी का टाइम है ए उसे 15 सेकंड में हरा रहा है। मतलब ए ने अगर 360 सेकंड लिए तो बी ने उससे 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है। मतलब बी ने टाइम लिया 375 सेकंड। अब अपने से पूछा गया था बी की स्पीड, तो भी स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बी का भी 800 मीटर है लेकिन बी का टाइम है 375 मीटर। अब अपने को पता है कि मीटर को अगर मैं सेकंड से काटूंगा, मीटर को अगर मैं सेकंड से काटूंगा तो मेरा जो टाइम आएगा, मेरी जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी और अपने को चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से अगर अपने देखें तो मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, और जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो ये मेरा कट जाएगा। देखिए 825 के टेबल से कटेगा 32 पे और 375 कट जाएगा 15 के टेबल से 25 टाइम और इंटू 18/5। अब अगर मैं इसे काटूं तो 18 3 टाइम कटेगा 6 से और 5 कटेगा 3 टाइम, 15 कटेगा 5 से 3 टाइम, तो मेरे पास में टोटल आ गया 192/25। और इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 7, 25 का 7 मल्टीपल होता है 175, तो अपने पास बचा 17 और अपॉन 25 और स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। यानी कि अपना जो आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RS अग्रवाल का नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है रेस का 4 नंबर। ये कह रहा है ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करता है। ए बी को कितनी दूरी से हराता है? देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने टाइम का रेशो बनाते हैं कि ए का टाइम और बी का टाइम। ए 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, 3 मिनट 10 सेकंड को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास बनेंगे 190 सेकंड, और बी के द्वारा लिया गया टाइम है 3 मिनट 20 सेकंड। अगर मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 3 मिनट के 180 मिनट, 3 मिनट के 180 सेकंड और 20 के ऐड करने पर इसके बनेंगे 200 सेकंड। अब अगर मैं इसका रेशो बनाता हूं तो मेरे पास में रेशो बनता है 19:20, यानी कि ए एंड बी के द्वारा लिए गए जो टाइम का रेशो है वो है 19:20। अब
अपने डिस्टेंस का रेशो बनाते हैं। तो जैसा कि अपने को पता है कि टाइम का अपोजिट डिस्टेंस होता है, तो मैं 19:20 को जैसे ही अपोजिट लिखता हूँ तो ये बनेगा 20:19। ये अपने पास आ गया ए एंड बी के डिस्टेंस का रेशो। अब अपने इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ 3 मिनट 10 सेकंड में पूरी करता है। देखिए, जिसके डिस्टेंस का रेशो बड़ा होता है वो जीतेगा, तो रेस जीता ए, और जो रेस जीतता वो रेस को कंप्लीट करता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो मैं इसे 50 से मल्टीपल करूँगा तो ये मेरा बनेगा 1000 मीटर, यानी कि ए 1000 मीटर चलता है। इसे 50 से मल्टीपल किया तो मेरे को इसे भी 50 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये मेरा हुआ 950 मीटर। यानी कि इस रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा देगा, 50 मीटर से हरा देगा। तो अपना राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, जबकि 20 दौड़ में 5 मिनट लेता है। आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में ए बी से कितने मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर यानी कि फिनिशिंग लाइन पर दोनों एक साथ पहुँचे। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने ये समझते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं। ए यहाँ है और ये फिनिशिंग लाइन है इन दोनों की। अब ये कह रहा है कि बी कितने मीटर आगे खड़ा करे कि जब दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे और यहाँ पहुँचे, ए यहाँ पहुँचे और बी यहाँ पहुँचे, तो दोनों एक ही टाइम पर पहुँचे। तो देखिए, इसे करने के लिए सबसे पहले अपने इनके टाइम का रेशो बनाते हैं। तो ए का टाइम है 4 मिनट 54 सेकेंड और बी का जो टाइम है वो है 5 मिनट। अगर मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 4 मिनट के बनेंगे 240 और 54 सेकेंड ऊपर है तो ये बनेगा 294 सेकेंड, और बी का बनेगा 300 सेकेंड। अब अगर मैं इसे 6 के टेबल से काटता हूँ तो ये इसका रेशो बन रहा है 49 और बी का रेशो बन गया 50। ये मेरे पास ए और बी के टाइम का रेशो आ गया। अब अगर अपने आगे बात करें तो देखिए, टाइम का अपोजिट होता है डिस्टेंस, तो अपने को डिस्टेंस ही चाहिए। तो ए और बी के डिस्टेंस का रेशो टाइम का उल्टा होगा, तो ये हो गया 50 और बी का हो गया 49। और जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं कि जिसका टाइम कम होगा वो रेस को जीतेगा और जिसका डिस्टेंस का रेशो ज़्यादा होगा वो रेस को जीतेगा। और रेस है अपनी 1 किलोमीटर की, तो मैं 50 को 20 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास ए का आ गया 1000 मीटर। अगर मैंने इसे 20 से मल्टीपल किया तो मैं बी को भी 20 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास बी का जो आएगा वो आएगा 980 मीटर, 980 मीटर। अब अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर की दौड़ है और जितने टाइम में ए 1000 दौड़ता है सेम टाइम में बी 980 मीटर दौड़ता है, तो अगर मैं 1000 में से 980 को माइनस कर दूं तो ए से बी 20 मीटर आगे खड़ा किया जाना चाहिए। तो ये दोनों एक ही टाइम पर फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी। पार्ट 3 में जल्द ही आर एस अग्रवाल के रेस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।